मालती, क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रही हो। जानते हो, हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। मालती, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी के बदले आज मैं तुम्हें अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान की जरूरत नहीं है, बस अचार ले आइए। मेरा अचार खाने को बहुत मन कर रहा है। अब तो तुम्हारा रोज अचार खाने का मन करेगा। जंगल में एक आम के पेड़ पर बहुत सारे कच्चे आम आए हुए हैं। मैं वहां से कच्चे आम तोड़ लाता हूँ। उनका अचार बनाकर तुम रोज अचार खाना। सुधीर मालती के लिए बहुत सारे कच्चे आम ले आया। मालती ने अचार बनाया। 1 सप्ताह बाद अचार तैयार था। जरा अचार खाकर बताइए कि कैसा बना है, वरना ये सारा अचार मैं ही चट कर जाऊंगी। अरे नहीं, ऐसा गजब मत करना। जरा मैं भी तो चखूं कि कैसा अचार बनाया है तुमने। मालती ने सुधीर को अचार खिलाया तो वह तो उंगलियां चाटता रह गया। तभी मालती की पड़ोसन सत्या आ गई और कहने लगी, आज घर में कोई सब्जी नहीं है, थोड़ी सब्जी दे देती तो। दीदी, आज तो मैंने भी सब्जी नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको ना अचार देती हूँ। मालती ने उसे अचार दे दिया। अगले दिन सत्या ने कहा, तुम्हारे अचार ने तो कमाल ही कर दिया मालती। जानती हो, आज ना छुटकी के बापू अचार से ही रोटी लेकर गए थे। उसकी खुशबू सूंघ कर मालिक से चखे बिना रहा नहीं गया। अचार खाते ही मालिक ने इनकी पगार पूरे 500 रुपए बढ़ा दी और कहा है कि उन्हें 10 किलो अचार चाहिए। वो अचार के पैसे भी देंगे। क्या तुम बना सकती हो? अरे क्यों नहीं दीदी, तुम सामान दे देना, मैं अचार बना दूंगी। उस दिन रात में बहुत गर्मी थी, इसीलिए मालती और सुधीर आंगन में ही सो गए। रात के 3 बजे थे। न जाने कहाँ से आग उनका विनाश बनकर आई और उनकी झोंपड़ी जलने लगी। कुछ ही पलों में सारी झोंपड़ी ने आग पकड़ ली। आग की लपटों की गर्मी से उन दोनों की आंखें खुल गईं, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाते, उनकी झोंपड़ी तो स्वाहा हो चुकी थी। अब क्या होगा जी, हमारा तो सब कुछ जल गया। मालती, शुक्र है कि हम दोनों बाहर थे, जिस कारण हमारी जान बच गई। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कई दिन बीत गए। सुधीर ने झोंपड़ी की जगह साफ करके लकड़ियों से सिर छिपाने का ठिकाना तो कर लिया, लेकिन अब ना कुछ खाने को था ना पहनने को। सत्या फिर से मालती के पास पहुंची। मालती, तुम अचार बनाना बता दो, मैं ही अचार बना लूं। मालिक रोज कहते हैं। मालती ने सोचा, मैं खुद ही अचार बना दूं। अगर उसके पैसे मुझे मिलेंगे तो कम से कम दाल रोटी का काम तो चलेगा। नहीं दीदी, मैं ही बना दूंगी। सत्या ने सोचा, एक बार इसी से बनवा लेती हूँ। एक बार मैंने सीख लिया तो फिर मैं खुद बनाकर बेच लिया करूंगी। हाँ। मालती ने अचार बनाकर दे दिया। सत्या के पति को उसके मालिक ने अचार के 2,000 रुपए दिए, जिसमें से 500 रुपए सत्या ने मालती को दे दिए। शाम को जब सुधीर आया तो मालती ने अचार के 500 रुपए मिलने की बात बताई। वाह, कल मैं पेड़ से कुछ और आम तोड़ लाऊंगा और इन पैसों से सामान लाकर हम और अचार बनाकर बेचा करेंगे। अगले दिन सुधीर और मालती ने जंगल के पेड़ से आम लाकर और अचार बनाया। बर्तन तो तेज आग में पिघल गए थे, लेकिन एक मिट्टी की हांडी बची थी जो आग में तपकर और भी मजबूत हो गई थी। उन्होंने उसी हांडी में अचार बनाया। फिर मालती और सुधीर ने गांव से सटे हुए बाजार में जाकर अचार बेचना शुरू कर दिया। अचार ले लो, अचार, मिट्टी की हांडी का अचार, दादी माँ के पुराने तरीके से घर का बनाया हुआ अचार ले लो। बहन जी, जरा हमें भी अचार देना। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो अचार भी लाजवाब होगा। मालती के अचार की खुशबू से ही ग्राहक दूर से खिंचे चले आने लगे। पहले दिन ही मालती का सारा अचार बिक गया। 3-4 घंटे में ही वो अचार बेचकर वापस आ गए। साथ में वो अचार से कमाए हुए पैसों में तेल, मसाले और आम खरीद लाए। इसी तरह उन्होंने अचार का काम बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी खूब कमाई हुई।